हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गाई एक्शन मैथ एकेडमी। आज बेसिकली हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आ जाते हैं। ये बेसिकली स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है, हमारे पास L1 लाइन दिया हुआ है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, L2 लाइन दिया हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड L3 लाइन दिया हुआ है y प्लस 2 इक्वल टू 0। बोला जा रहा है L1 L2 इंटरसेक्ट कर रहा है L3 को P एंड Q पे। लेट्स सपोज ये हमारे पास L3 लाइन है जो कि y प्लस 2 इक्वल टू 0 है, और कोई L1 एक लाइन ये है एंड L2 एक लाइन ये है। क्लियर है? ये L1 है y माइनस एक्स इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस y इक्वल टू 0, ये हमारे पास L2 लाइन है। क्लियर है? ये दोनों P पर एंड Q पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये कहीं ना कहीं एक अदर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ये L1 एंड L2। सो बोला जा रहा है कि द बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन L1 एंड L2 इंटरसेक्ट L3 एट R, यानी कि L1 एंड L2 जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पे एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। एंगल बाइसेक्टर ये हमारे पास हो जाएगा एंड एक एंगल बाइसेक्टर ये है, लेकिन ये बोला जा रहा है कि हमारे पास एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा जो बेसिकली L3 को R पे कट करेगा। क्लियर है? तो किस रेशियो में कट करेगा वो पूछा जा रहा है ना। लेकिन हम ऑलरेडी जानते हैं कि इन अ ट्रायंगल अगर कोई भी एंगल बाइसेक्टर कट थर्ड साइड को कट मारता है तो इट मीन्स उसके सामने वाला साइड के रेशियो में कट मारता है। सो दैट इज अगर ये वाला साइड इज टू दिस साइड, है ना। सो सबसे पहले हम लोग ये पॉइंट फाइंड करेंगे। P हमारे पास क्या पॉइंट दिया हुआ है, हम ऑलरेडी जानते हैं P क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो y इज इक्वल टू -2, हम -2 एंड x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 एंड Q विल भी क्या आने वाला है, y का वैल्यू -2 एंड x का वैल्यू क्या हो जाएगा, पुट इसमें करेंगे तो बेसिकली ये 1 आ जाएगा। क्लियर है? यानी कि ये पॉइंट हमारे पास ये भी पॉइंट है, और ये पॉइंट L1 एंड L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा। लेट्स सपोज एस L1 एंड L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, 0 0। क्लियर है? तो ये साइड का डिस्टेंस क्या हो गया, ये वाला साइड 2√2 फाइंड कर सकते हैं, और ये वाला साइड अगर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बेसिकली ये हमारे पास √5। तो बेसिकली PR इज टू RQ क्या हो गया, उसके सामने वाला साइड दैट इज 2√2 इज टू √5। अब आ जाते हैं हम लोग ऑप्शन पे। स्टेटमेंट 1 में बोला जा रहा है इसका रेशियो 2√2 इज टू √5 है, यानी कि ट्रू है हमारे पास। तो हमारे पास कौन कौन स्टेटमेंट, फर्स्ट ट्रू हो गया यानी कि ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, 3 एंड 4 2 नहीं। क्लियर? नेक्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है इन एनी ट्रायंगल बाइसेक्टर ऑफ अ एंगल डिवाइड्स ट्रायंगल इनटू 2 सिमिलर ट्रायंगल्स, यानी बेसिकली कोई भी एक ट्रायंगल ले लो और उसके एंगल बाइसेक्टर की बात करते हैं, वो डिवाइड करेगा 2 सिमिलर ट्रायंगल में। ये पॉसिबल नहीं है। ये तभी पॉसिबल है जब इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, और सम केस में आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी हो जाता है, लेकिन ऑलवेज ट्रू इन इक्विलैटरल ट्रायंगल। लेकिन ये बोला जा रहा है एनी ट्रायंगल के लिए, तो पॉसिबल नहीं है। एनी ट्रायंगल के लिए अगर ये ले लें, लेट सपोज अगर ये ले लेते हैं, है ना, यही ले लेते हैं। अगर इसका एंगल बाइसेक्टर की बात करें, अगर इसके एंगल बाइसेक्टर की बात करें तो दोनों सिमिलर दो सिमिलर ट्रायंगल में जरूरी नहीं है कि डिवाइड करेगा। क्लियर है? ये इसकी बात करें तो ये राइट ट्रायंगल हो गया और ये राइट ट्रायंगल नहीं है, तो सिमिलर पार्ट में डिवाइड नहीं किया ना। सो दैट इज ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, ये ट्रू हो गया। कौन सा चल रहा है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड फर्स्ट स्टेटमेंट यानी कि ऑप्शन 1 डन। ओके, नाउ अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हमारे पास दो लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू मोड ए एंड ax माइनस वाई इज इक्वल टू 1, है ना। तो बोला जा रहा है कि इंटरसेक्ट ईच अदर
इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, यानी कि जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट जो आने वाला है वो हमारा x भी पॉजिटिव एंड y भी पॉजिटिव। देन सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, यानी ए का इंटरवल पूछा जा रहा है। तो पहली बात कि हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तभी हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट मिल सकता है। तो इट मीन्स x प्लस ए एक्स इज इक्वल टू mod a प्लस 1। सो यहाँ से x अगर फाइंड करेंगे, सो mod a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1। नाउ y फाइंड करेंगे, y इज इक्वल टू क्या होने वाला है, राइट साइड, यानी ए एक्स माइनस 1। सो x का वैल्यू अगर पुट करते हैं तो a mod a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 माइनस 1। सो इसकी बात करें तो a प्लस 1 फाइनली a एंड mod a, और ये बेसिकली क्या देगा, प्लस a, ये फाइनली a माइनस 1। सो फाइनली ये कैंसिल आउट, हमारे पास क्या बच गया, a mod a माइनस 1 अपॉन a प्लस 1। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, कैलकुलेशन सही है, ओके, इट इज ट्रू। नाउ बाई अगर हम लोग फाइंड करना चाहते हैं, बाई क्या हो जाएगा, सिंपली सेकंड में हमने पुट किया ना, तो राइट साइड भेजा, उससे लेफ्ट साइड भेजा, या इट इज ट्रू। ये हमारे पास दो आ गए, लेकिन ये बोला जा रहा था बेसिकली कि ये जो x, y जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि बेसिकली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्लियर है, दैट इज यानी x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। इसका मीनिंग हमारे पास क्या आ गया कि ये जो mod a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड a mod a माइनस 1 अपॉन a प्लस 1 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। सो यहाँ से ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि ग्रेटर देन 0 चाहिए और नॉमिनेटर में ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, सो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो हमारे पास a प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या है, अगर नंबर लाइन पे देखें तो ये माइनस 1 आ जाएगा, डन, ये हमारे पास माइनस 1 आ जाएगा और ये प्लस और ये माइनस, हमें ग्रेटर देन 0। सो क्या आने वाला, a बिलोंग्स टू -1 टू इन्फिनिटी, क्लियर है, क्लोज होने वाला नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 हो नहीं सकता है, सो द बोथ ओपन, क्लियर है, या सुनो, एंड इसे अब लेके चलते हैं। तो ये बेसिकली क्या बोला जा रहा है इसमें, इस पे आ जाते हैं, हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है, a mod a बेसिकली क्या हो जाए, सबसे पहले केस वाइज चलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली हो सकता है ये ग्रेटर देन 0 है, और या फिर a लेस देन 0 है, और इक्वालिटी को किसी एक में इंक्लूड कर लेते हैं, लेट्स सपोज इसमें इक्वल टू 0 है। तो अगर ऐसा होता है तो बेसिकली केस का मीनिंग क्या है, a पॉजिटिव या फिर इक्वल टू 0, इट मीन्स a स्क्वायर माइनस 1, ये केस यहाँ चल रहा है, a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। इसका मीनिंग क्या है, बेसिकली a माइनस 1 एंड a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्लियर है, और ये कैंसिल आउट, और ये a माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज करेंगे तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, a ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो दैट इज a 1 क्लोज इंटरवल टू इन्फिनिटी। लेकिन ये बोला जा रहा था a प्लस 1 डिनोमिनेटर में है, तो ये कभी भी इक्वालिटी नहीं देगा, है ना, क्योंकि -1 हो ही नहीं सकता है, अगर हुआ तो दैट इज, इसका मीनिंग क्या है, डिनोमिनेटर 0 होना, तो -1 को रिमूव कर देना है, तो ऑलरेडी इसके पास है ही नहीं, तो बेसिकली इंक्लूड यानी -1 इसमें है नहीं, तो रिमूव क्या करोगे, या फिर a लेस देन 0, इसका मीनिंग क्या है, यानी कि -a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ से ऑलरेडी देख पा रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं, राइट साइड लेस देन इक्वल टू 0 अपॉन a माइनस 1, यानी कि माइनस कॉमन लेकर राइट साइड भेजेंगे तो इससे
इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। हाँ, तो क्या हो जाएगा बताओ। फिर ये हमारे पास क्लियरली दिख रहा है कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसको रिमूव कर सकते हैं क्योंकि नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव तो नीचे से ही आ सकता है, तो पॉजिटिव पार्ट को रिमूव कर दिया तो हमारे पास a + 1 < 0। इसका मीनिंग क्या है, ये बेसिकली ये क्या हो जाता है, ये -1 से हमें प्लस, ये माइनस है ना, हमें नेगेटिव चाहिए तो ये पार्ट लेना होगा, दैट इज a बिलोंग्स टू -∞ टू -1। क्या इक्वल हो सकता है, नहीं, क्यों, क्योंकि बेसिकली डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। सुनो, ये या फिर ये, सो दैट इज इन दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास क्या आने वाला है, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। इक्वलिटी यहीं पे साइन है ना, 1 टू इन्फिनिटी। क्लियर है। नाउ एंड बोला जा रहा था, सो दैट इज इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा, -1 टू इन्फिनिटी। क्या आ जाएगा बताओ, इन दोनों का इंटरसेक्शन, हमारे पास नंबर लाइन ये -1 है और ये 1 है। फर्स्ट केस बोला जा रहा था कि हमें कौन सा चाहिए रीजन, -1 टू इन्फिनिटी, ये वाला रीजन चाहिए, है ना। और सेकंड बोला जा रहा था कि हमें चाहिए कौन सा रीजन, -∞ टू दिस। क्लियर है, ये वाला रीजन चाहिए और 1 टू इन्फिनिटी चाहिए, है ना, ये वाला रीजन चाहिए। अब ये बताओ कि इंटरसेक्शन किधर चल रहा है। इंटरसेक्शन मतलब दोनों राजी हैं, यानी ये रीजन, सो दैट इज a बिलोंग्स टू 1 टू। अच्छा एक सेकेंड, ये बेसिकली -1 टू इन्फिनिटी दैट इज ये इंक्लूड है, यानी कि इसके लिए ब्लैक बॉल और इसके लिए ये भी ब्लैक बॉल है, सो 1 टू इन्फिनिटी ये क्लोज हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। क्लियर है। अब ऑप्शन पे आ जाते हैं, ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ, 1 टू इन्फिनिटी दिख रहा है, यस 1 टू इन्फिनिटी, बट ये ओपन है। ओके ये ओपन है, सो दैट इज देख लेते हैं कहीं मिस्टेक है क्या। सो वी विल गेट a बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी, 1 के साइड क्लोज। तो चलिए ऑप्शन पे आ जाते हैं। हमारे पास ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 क्या दिया हुआ, 1 टू इन्फिनिटी। क्या दिया हुआ, 1 टू इन्फिनिटी दिया हुआ है और हमारे पास क्लोज इंटरवल था, तो ठीक है, ऑप्शन वाइज ऑप्शन थर्ड। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक लाइन है जो पास कर रहा है 1,2 से और मीट हो रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस P एंड Q पे, यानी ये कहना चाह रहे हैं हमारे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। क्या दिए हुए हैं हमारे पास, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये y हो गया एंड ये हमारे पास x हो गया, और एक लाइन है जो बेसिकली इस टाइप से पास कर रहा है और वो 1,2 से पास कर रहा है, ये पॉइंट हमारे पास 1,2 और P पे मीट कर रहा है और Q पे मीट कर रहा है। ठीक है। नाउ ट्रायंगल, हमारे पास एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, कौन सा, दिस, है ना, ये हमारे पास एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया। क्लियर है। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, यानी कि लीस्ट होना चाहिए देन स्लोप ऑफ PQ, यानी कि इसका एम फाइंड करने को बोला जा रहा है। एम क्या होगा, पहले आ जाते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल बेसिकली क्या होता है, 1/2, यानी कि ये बाय इंटरसेप्ट अपॉन इनटू एक्स इंटरसेप्ट, यानी कि बाय इंटरसेप्ट इनटू एक्स इंटरसेप्ट। क्लियर है। इसके लिए हमें फाइंड करना होगा पर पहले एक्स इंटरसेप्ट एंड बाय इंटरसेप्ट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है। इक्वेशन ऑफ लाइन, so that is passing through 1,2। so basically हमारे पास y -2 इज इक्वल टू, ये स्लोप के लिए लेट सपोज स्लोप हमारे पास m है, so x -1, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो y -2, ये बेसिकली mx माइनस m, सो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा mx माइनस y और ये माइनस m, ऐसे लिख सकते हैं 2 - m, ओके, इक्वल टू 0।
सो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे x इंटरसेप्ट क्या आने वाला है, mx माइनस बाई राइट साइड आ गया m माइनस 2। जब x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो x अपॉन m माइनस 2 अपॉन m, और ये प्लस m माइनस के साथ इज इक्वल टू 1। सो x इंटरसेप्ट अगर यूज़ करें तो x यानी बाई इंटरसेप्ट बेसिकली क्या हो देगा, ये बेसिकली 2 माइनस m देगा, साइन चेंज हो जाएगा ना। और x इंटरसेप्ट विल बी m माइनस 2 अपॉन m। क्लियर। सो फाइनली हमारे पास 1/2 m माइनस 2 का होल स्क्वायर विथ नेगेटिव, ये यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो m माइनस 2 हो जाएगा अपॉन m। ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर इसका लिस्ट चाहिए तो पहली बात इसे डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। सो लेट्स सपोज ये हमारे पास फंक्शन f ऑफ m है जो कि -1/2 m माइनस 2 होल स्क्वायर m। अगर हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए यानी कि f डैश चाहिए तो 1/2 क्या होने वाला है डेरिवेटिव, m स्क्वायर। ऊपर बेसिकली चलेंगे, ऊपर का डेरिवेटिव दैट इज 2 m माइनस 2, और नीचे में m दिया हुआ ऑलरेडी चलेगा, माइनस ये m माइनस 2 का होल स्क्वायर, नीचे का डेरिवेटिव बेसिकली 1। क्लियर। फाइनली ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू ये फाइनली क्या कैलकुलेशन आया, m स्क्वायर। ये प्रोडक्ट करेंगे तो m स्क्वायर यानी कि 2m स्क्वायर, और ये बेसिकली 4m। ये जब ओपन करने वाले हैं तो माइनस m स्क्वायर एंड प्लस 4 यानी कि -4 एंड माइनस माइनस प्लस 4m अपॉन m स्क्वायर। क्लियर है। हमने भी u अपॉन v का डेरिवेटिव फाइंड किया। क्लियर है, यस और नो। सो बेसिकली हमारे पास 1/2, ये जब माइनस करेंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा m स्क्वायर, और ये बोथ आर कैंसिल आउट एंड ये -4 अपॉन m स्क्वायर है। तो यहाँ से हमारे पास 1/2 ये क्या आ गया, m माइनस 2 एंड m प्लस 2 अपॉन m स्क्वायर। जब मैक्सिमम मिनिमा यानी कि लिस्ट वैल्यूज मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करते हैं तो डेरिवेटिव को बेसिकली 0 पुट करते हैं। सो दैट इज इसे इक्वल टू 0 पुट किया तो हमारे पास m इज इक्वल टू 2 एंड m इज इक्वल टू -2 आएगा। क्लियर है, यानी कि m के इस वैल्यूज के लिए या फिर मैक्सिमम आ सकता है या फिर मिनिमम आ सकता है। तो क्रॉस चेक करने से पहले ऑप्शन आ जाते हैं, क्या यहाँ पे +2 और -2 दिया हुआ है, यहाँ पे -2 दिया हुआ +2 नहीं दिया हुआ है। इट मीन्स हम लोग चेक करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है किस पॉइंट पे मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे -2। सो बेसिकली ऑप्शन 4 डन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक लाइन है 2x + y - k जो पास कर रहा है बेसिकली पासिंग थ्रू द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ऑफ दिस। यानी कि बेसिकली हमारे पास एक लाइन है और एक लाइन सेगमेंट है 1,1 एंड 2,4 का, और एक लाइन पास कर रहा है। ये लाइन कौन सा है, 2x + y - k = 0 है ना, जो बेसिकली 3:2 के रेशियो में कट कर रहा है। क्लियर है, ठीक है। नाउ बेसिकली ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि अगर कोई लाइन किसी लाइन सेगमेंट को कट करता है तो उसका रेशियो क्या होता है, m1:m2। क्या होने वाला है, माइनस के साथ ये बेसिकली क्या हो जाता है, ax1 + b/1 + c अपॉन ax2 + b/2 + c होता है। और ये x1 x2 क्या है, ये दिस इज x1 एंड y1 एंड ये x2 और ये y2। क्लियर है। सो नाउ अब हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। सो x1 के प्लेस पे दैट इज x के प्लेस पे 1 पुट किया, सो 2 + 1 - k। क्लियर है, अपॉन x2 पुट करेंगे, इट मीन्स ये 4 हो जाएगा एंड ये ऑलरेडी 4 है -k। क्लियर है, ये फाइनली ऊपर में माइनस के साथ 3 - k
अपॉन ये बेसिकली 8 माइनस किया जाएगा, और ये बोला जा रहा है 3:2 के रेशियो में कट कर रहा है। क्लियर है? सो फाइनली हम अगर इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -6 + 2k इज इक्वल टू 24 माइनस ये बेसिकली 3k। क्लियर है? फाइनली हमारे पास राइट साइड करेंगे तो 5k एंड ये लेफ्ट साइड करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, इट मीन्स 30। सो k इज इक्वल टू हमारे पास 6। क्लियर है? अब हम लोग ऑप्शन पे आ जाते हैं। यस, ऑप्शन नंबर 4 डन। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है? अ रे ऑफ लाइट along basically 3 यानी x प्लस √3 इज इक्वल टू, यानी कि इस इक्वेशन के थ्रू कोई रे ऑफ लाइट आ रहा है एंड x एक्सिस के साथ क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी रिफ्लेक्टेड का इक्वेशन बताना है। यानी कि हमारे पास x एक्सिस ये है, क्या दिया हुआ है? x एक्सिस ये है, कोई बेसिकली रे ऑफ लाइट आ रहा है, इस x एक्सिस से रिफ्लेक्ट होकर जा रही है ना। अब ये पूछा जा रहा है कि इसका इक्वेशन बताएं, इक्वेशन क्या होगा। क्लियर है? और इसका इक्वेशन दिया हुआ है ना, इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, ओके। नाउ ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि जो इसका एंगल बाइसेक्टर होता है, इसका जो एंगल बाइसेक्टर होता है वही हमारे पास क्या देता है? ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। यस और नो? एंगल बाइसेक्टर दैट इज, ये हमारे पास लेट्स सपोज थीटा है तो ये भी थीटा होगा, है ना। सो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं ये टोटल 90 डिग्री है। यस और नो? यस। और ऑलरेडी इस लाइन का इक्वेशन है, इसका मीनिंग क्या है? इस लाइन का इक्वेशन का मीनिंग क्या है? हमारे पास इसका स्लोप दिया हुआ है, यानी कि ये जो रेड वाला एंगल है ना, दिस इज लेट्स सपोज m1, तो m1 इसका स्लोप होता है। इसका स्लोप बेसिकली क्या आ जाएगा? y = mx के फॉर्मेट में अगर इसे लिखेंगे तो √5 ये बेसिकली -x प्लस √3 होगा। सो y = -1/√3, है ना, x प्लस √3/√3, ये हमारे पास स्लोप -1/√3 आएगा। क्लियर है? अब जब ये स्लोप आएंगे इट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू -1/√13 है। इसे क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स ऑफ tan आई थिंक ये नेगेटिव किसका है? 90 सॉरी पाई माइनस ये 1/√3 बेसिकली 60 का होता है, सॉरी 30 का होता है, तो पाई माइनस 30 का है। क्लियर है? सो दैट इज 180 माइनस 30 यानी 150 का वैल्यूज है, यानी कि ये जो एंगल है यानी थीटा 150 वैल्यूज दे रहा है। यस और नो? यस, ऐसे लिख सकते हैं, ये tan इनवर्स नहीं आएगा। क्लियर है? ओके। सो हमारे पास ये थीटा आ गया, इसे θ1 ले लेते हैं क्योंकि सारे तो थीटा ही दिख रहा है। ये लेट्स सपोज ये θ1 है। क्लियर है? और ये हमारे पास θ1 हो गया। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि ये 90 डिग्री है, ये दिख रहा है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? यानी थीटा इज इक्वल टू 150 माइनस 90, सो दैट इज ये हमारे पास ये 90 और 40 नेक्स्ट यानी कि 60 आ जाएगा। सो थीटा इज इक्वल टू 60। अब ये थीटा 60 हो गया और ये थीटा भी 60 है, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा? सो दैट इज ये एंगल हम लोग फाइंड करने का कोशिश कर रहे हैं। हमारा क्या अप्रोच है? ये एंगल अगर फाइंड हो जाता है तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं, जो बेसिकली इंक्लिनेशन एंगल अगर रहा तो। सो इट मीन्स ये हमारे पास ऑलरेडी अभी डिसाइड किया 60 है, ये टोटल 90 है, तो ये क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा, है ना। यानी कि हमारे पास फॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए हम लोग थीटा फाइंड कर लिए कि ये 30 डिग्री आएगा, है ना। एंड बेसिकली हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ये पॉइंट
ये किस पॉइंट से पास कर रहा है, यानी एक्स एक्सिस पे किसी न किसी पॉइंट से पास करेगा तो बाई 0 हो जाएगा। सो एक्स क्या होगा, एक्स विल बी, ये बेसिकली हम लोग इस लाइन में पुट करते हैं क्योंकि इसी लाइन पे इक्वेशन दे रहा है, इसी लाइन पे कोई एक पॉइंट है। अगर एक बाई बेसिकली 0 पुट करेंगे तो एक्स क्या देगा, √3 देगा, यानी कि √3,0 से पास करने वाले वो इक्वेशन चाहिए जो 30 डिग्री के साथ इंक्लिनेशन फॉर्म कर रहा है। सो दैट इज एक पॉइंट भी हमारे पास है, क्या वो पॉइंट है √3,0। फाइनली इक्वेशन ऑफ लाइन इज एक बाई -0, इट मीन्स बाई इंटू स्लोप बेसिकली यहाँ से tan 30 फाइंड करेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा 1/√3, ये 1/√3 x माइनस √3, क्लियर है। इट मीन्स √3 इज इक्वल टू x माइनस √3। फाइनली हमारे पास इक्वेशन क्या आ गया, x इज इक्वल टू √3 प्लस √3। अब आ जाते हैं ऑप्शन पे, क्या दिया हुआ है, √3 इज इक्वल टू x माइनस √3, यानी कि ऑप्शन 2। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला जा रहा है, द x कोऑर्डिनेट ऑफ द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल दैट हैज कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड दिस एंड दिस, यानी तीनों पॉइंट ये बेसिकली मिड पॉइंट है। तो एक ऐसा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसके ये 3 पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है। कौन कौन सा पॉइंट दिए हुए हैं, ये पॉइंट हमारे पास 0,1 एंड ये पॉइंट हमारे पास क्या है 1,0 और एक और पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1,1, ठीक है। ये बेसिकली ट्रायंगल के मिड पॉइंट है। तो अगर बेसिकली देखें तो मिड पॉइंट इधर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 2,0 हो जाएंगे और ये पॉइंट क्या आने वाला है इधर, अगर जितना इधर डिस्टेंस है उतना इधर करें तो 0.2। तो एक हमारे पास ट्रायंगल आ गया, एक हमारे पास ट्रायंगल आ गया, क्या दिख रहा है, दिस इज ट्रायंगल, दिस एंड दिस, क्लियर है। एक हमारे पास ट्रायंगल आ गया जिसके मिड पॉइंट 0,1, 1,0 एंड 1,1 है, क्लियर है। नाउ हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इन सेंटर का कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ax1 प्लस ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, एंड बाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं a/1 प्लस b/2 प्लस c/3 अपॉन a प्लस b प्लस c होते हैं। यस और नो, इन सेंटर का कोऑर्डिनेट ये होते हैं। तो सबसे पहले हमें ABC फाइंड करना होगा। ABC क्या होता है, साइड, क्लियर है। तो हम लोग के पास यहाँ पे साइड क्या होंगे, डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट की बात करें, यानी कि इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया बेसिकली 2, इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया ये भी 2, एंड इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये बेसिकली 2√2 आ जाएगा, 4 + 4 है 2√2 आ गया, क्लियर है। दिस इज डिस्टेंस, डन। नाउ अगर बेसिकली हम लोग देखें तो ए क्या है, लेट सपोज नाम दे देते हैं A, B एंड C। तो हमारे पास ए क्या आ गया, कैपिटल ए के सामने वाला साइड 2, एंड B क्या आ गया 2√2 एंड C क्या आ गया ये बेसिकली 2। नाउ x1 x2 एंड x3 फाइंड करते हैं। तो x1 x2 x3 क्या दिया हुआ है, ये x1 बेसिकली 0 हो गया, x2 क्या हो गया 0 0 ना, ये कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन है तो बेसिकली ये 0 हो गया एंड ये 2 हो गया। नाउ by1 by2 एंड by3 क्या होने वाला है, by1 बेसिकली क्या होता है, दिस इज by1 is 2 एंड by2 is 0 एंड by3 is also 0। सो नाउ अगर कोऑर्डिनेट्स यानी x कोऑर्डिनेट चाहिए, सिंपल x कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर चाहिए, तो बेसिकली क्या हो जाएगा a, इट मीन्स दिस ax1 दैट इज 0 प्लस bx2 दैट इज 0
and cx2 that is 4 upon this plus this that is 4 plus 2 root 2 that is ये बेसिकली आ जाएगा 2 upon 2 plus root 2। अगर रेशनलाइज करते हैं तो 2 into 2 minus root 2 ऐसे भी कर सकते हैं बेसिकली। ओके 2 minus root 2 अपॉन ये बेसिकली a प्लस बी एंड a माइनस बी हो जाएगा तो ये 4 minus 2 हो जाएगा। फाइनली ये 2 आने पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पार्ट टोटल कैंसिल, यानी कि 2 minus root 2 रिजल्ट। ऑप्शन पे आ जाते हैं 2 minus root 2 या ऑप्शन नंबर 2 यानी दैट इज बी, है ना। नाउ अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, बोला गया है रे बेसिकली इस पॉइंट से निकल रहा है और Q पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रहा है और वो Q पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, क्लियर है, और रिफ्लेक्ट होकर R पॉइंट से पास कर रहा है, इट मीन 6,7 से पास कर रहा है। तो फाइंड करने को बोला जा रहा है कि एब्सिस ऑफ Q क्या होगा। चलिए हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। बोला जा रहा है कि हमारे पास ये जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो एक्स एक्सिस से हो रहा है, क्लियर है, और ये पॉइंट हमारे पास एक कोई रे है जो एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट हो रहा कर ये जा रहा है, क्लियर है। तो दैट इज कोई एक पॉइंट है उससे ये हमारा सोर्स है P1,3। एक सेकेंड, सोर्स हमारा क्या है P1,3 है और ये रिफ्लेक्ट होकर 6,7 से पास हो रहा है और ये हमारा एब्सिसा है जो बेसिकली Q। अगर ये x एक्सिस है दैट इज y इज इक्वल टू 0, सो x1,0 ही आने वाला है और हमें बोला जा रहा है x1 का वैल्यू क्या होगा, क्लियर है। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि यदि इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन x एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर ड्रॉ करें तो हमारे पास कुछ ये आने वाला है जो बेसिकली पॉइंट क्या देगा P डैश जो 1,-3 होगा, क्लियर है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन P डैश R की बात करते हैं। P डैश R क्या हो जाएगा, बाई +3 इज इक्वल टू स्लोप एंड x-1। स्लोप क्या होने वाला है 7 माइनस ऑफ -3 दैट इज 10 अपॉन 6 -1 that is 5 that is 2, so by +3 is equal to 2x and -2। फाइनली इक्वेशन हमारे पास आ गया 2x - y and 5, क्लियर है। सो नाउ पॉइंट Q क्या हो जाएगा, हमारे पास x,0 है तो दैट इज पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन। यदि इक्वेशन में y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू 5/2। दिस इज सॉल्यूशन, ओके। ना ऑप्शन आ जाते हैं तो ऑप्शन 4 ये बाय रिफ्लेक्शन मेथड, ये मेथड 1 हो गया। मेथड 2 बेसिकली हमने क्वेश्चन नंबर 12 में, यस हमने क्वेश्चन नंबर 12 में डिस्कस किया था, यस और नो। क्वेश्चन नंबर 12 में हमने डिस्कस किया था दिस, क्या हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली इससे फाइंड कर सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन से ये थीटा मानकर और थीटा। ये अगर इस प्रोसीजर से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को तो बेसिकली लेंदी हो जाएगा। वो कैसे, अगर लेट सपोज हम लोग अगर ये देखें ये हमारे पास थीटा हो जाएगा, ये हमारे पास थीटा हो जाता है, ये थीटा हो जाता है और ये बेसिकली हम लोग स्लोप फाइंड करते फिर ये टोटल स्लोप फाइंड करते तो ये लेंदी हो जाता है। मान लेते थीटा था, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप टोटल यानी स्लोप क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा, ऐसे करके चलेंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, जो कि प्रोसीजर मेथड 1 में सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 12 में। अभी हम लोग मेथड 2 से सॉल्व कर लिए, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3 लाइन्स दिए हुए हैं, क्या क्या, x - 3y इज इक्वल टू p, सेकेंड लाइन ax + 2y इज इक्वल टू q एंड ax + y इज इक्वल टू r दिया हुआ है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि तीनों लाइन से जो एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है वो राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल का मीनिंग एक कोण 90 डिग्री होगा। अब ये हमें नहीं पता किस ट्रायंगल से
90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, सॉरी किस दो साइड से, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट से बेसिकली 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। तो हमें मानना पड़ेगा कि लाइन 1 लाइन 2 से हो सकता है 90 डिग्री फॉर्म करे, लाइन 2 लाइन 3 से फॉर्म करे, या फिर लाइन 1 और लाइन 3 से फॉर्म करे। तो इसके लिए पहले हमें स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। बेसिकली 90 डिग्री का अगर रिलेशन दिखाना है, 2 लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो पहले स्लोप का प्रोबेबिलिटी m1 m2 -1 होता है। तो पहले स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। तो स्लोप बेसिकली क्या हो जाएगा 1/3, और ये यहाँ पे स्लोप इसका क्या होने वाला है, ये m1 ये m2, ये स्लोप बेसिकली क्या आने वाला है -a/2, एंड m3 की बात करते हैं तो -a आ जाएगा। क्लियर है। अब नाउ हम लोग सपोज करके चलते हैं m1 m2 के साथ क्या दे 90 डिग्री, दैट इज -1 दे, या फिर m2 m3 के साथ -1 दे, या फिर क्या हो सकता है m3 m1 के साथ -1 दे। यदि बेसिकली m1 m2 के साथ देना चाहेगा तो ये -a इज इक्वल टू -6, दैट इज a इज इक्वल टू 6। यस हो। यदि m2 m3 देगा तो इट मीन्स क्या हो जाएगा a² इज इक्वल टू -1। ये पॉसिबल नहीं है रियल नंबर में। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होता तो सोचते, लेकिन बेसिकली ये रियल नंबर चल रहा है, कोऑर्डिनेट चल रहा है ना, यानी कि स्ट्रेट लाइन में, यानी कि बेसिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये यहाँ से डिस्कार्ड हो गया। नेक्स्ट m1 और m3 -1 दे, दैट इज -a/3 इज इक्वल टू -1, सो a इज इक्वल टू 3। हमारे पास दो आए, a का वैल्यू 6 हो सकता है, a का वैल्यू 3 हो सकता है। तो इन दोनों के कंबाइन इक्वेशन, यानी कि कंबाइन इक्वेशन फाइंड करें। कंबाइन इक्वेशन विल बी क्या हो जाएगा, x दैट इज a-6 एंड a-3 इक्वल टू 0। अगर इसे तोड़ें तो बेसिकली a² एंड ये 9a + 18 इज इक्वल टू 0, यही आने वाला है। यस, सो फाइनली ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, -9a + 18, 9 - 9a, दैट इज ऑप्शन 3। डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है, बोला जा रहा है x इंटरसेप्ट ऑफ सम लाइन l। तो लेट हम लोग कर लेते हैं, कोई एक लाइन है लेट जो हमारे पास ax + by + c इक्वल टू 0 है। क्लियर है। इसका लेट सपोज इसकी बात कर रहा है, x इंटरसेप्ट जो होगा इस लाइन के x इंटरसेप्ट का डबल होगा, दैट इज यानी 3x + 4y इज इक्वल टू 12, यानी कि इस लाइन का x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए x/4 हो जाएगा + y/3 इज इक्वल टू 1, यानी कि x इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं पहले, 4 आ जाएगा। y इंटरसेप्ट जब जरूरत होगा तो हम लोग यूज़ करेंगे, यानी कि 3। चलो, अब ये बोला जा रहा है इस लाइन का x इंटरसेप्ट इज डबल, इस लाइन का इंटरसेप्ट डबल है किसका, इसके इंटरसेप्ट के डबल है, यानी कि x इंटरसेप्ट ऑफ सम लाइन l इज डबल ऑफ दिस, यानी कि x इंटरसेप्ट का डबल, दैट इज 8। ये 4 है तो 8 हो जाएगा। और बात करते हैं एक और रिलेशन दिया, बाय इंटरसेप्ट ऑफ लाइन l इज हाफ ऑफ द सेम लाइन, यानी कि इसका हाफ है, दैट इज बाय इंटरसेप्ट की बात करें तो ये 3/2 हो जाएगा। सो देन इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ l की बात करें तो विद द हेल्प ऑफ इंटरसेप्ट ऑलरेडी जानते हैं, तो x/a आ जाएगा + y/3/2 इज इक्वल टू 1। जब इसे बेसिकली सॉल्व करेंगे तो ये क्या आने वाला है, ये रिवर्स होकर बेसिकली 2/3 हो जाएगा, और ये 3x + 16 ये 24 हो जाएगा। यस और नो। अब पूछा जा रहा है कि स्लोप क्या होगा इस लाइन का, तो जाहिर सी बात है हम लोग ऑलरेडी स्लोप फाइंड कर सकते हैं। क्या होने वाला है, ये -3/16, यानी कि ऑप्शन 4। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है, बोला जा रहा है इफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द बेस ऑफ एन
celeste triangle are the points this and equation of one of the side this, then area of triangle फाइंड करवाना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दो पॉइंट दिए हुए हैं 2a, 0 एंड 0, a। ठीक है, इक्वेशन भी दिया हुआ है, अदर साइड का इक्वेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। नो एक पॉइंट है बेसिकली हमारे पास 2a, 0 ले लें एंड ये बेसिकली हमारे पास आ गया 0, a। क्लियर है? ये बेसिकली हमारे पास बेस का काम कर रहा है, ट्रायंगल का ये बेस है। ये क्या है? ये हमारे पास बेस है ना? क्लियर है? ये बेस है। सुनो, अगर नेक्स्ट की बात करें तो एक इक्वेशन दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2a, तो इस इक्वेशन का लाइन कैसा होगा? ऐसा होने वाला है। तो ये बेसिकली ये दिया हुआ है ना? सुनो, अगर इसे लाइन को इसके थ्रू अगर मिलाते हैं तो ये पॉइंट हमारे पास, ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट हमारे पास आने वाला है 2a, बाई का वैल्यू हमें नहीं पता है। क्लियर है? सुनो, ये बाई आ गया। अब हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दैट इज ये साइड एंड ये साइड इक्वल होगा। तो अगर साइड का प्रॉपर्टी यूज करें तो लेट्स सपोज ए, बी एंड सी है। सो ए बी इज इक्वल टू ए सी बाई आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना? तो बेसिकली क्या होने वाला है, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो इट मीन्स 2a का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर चलेंगे तो 2a माइनस 2a बेसिकली 0 प्लस ये बेसिकली बाई का स्क्वायर, है ना? रूट अंडर पे जाएगा तो एक काम करते हैं, ए बी का स्क्वायर कर लेते हैं ए सी का स्क्वायर, तो रूट अंडर रिमूव हो जाएगा, है ना? सो बेसिकली हमारे पास 4a स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a बाई इज इक्वल टू बाई स्क्वायर। नाउ ये बाई को के भी ले सकते हैं, चलो बाई ले लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बेसिकली कैंसिल आउट हो गया। सुनो, हमारे पास 3, ये फाइनली क्या आ गया 4 है ना भैया। सो बेसिकली हमारे पास 5a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a बाई आ गया। सो एक वैल्यूज फिक्स है, सो एक कैंसिल आउट हो सकता है। सो हमारे पास y का वैल्यू चाहिए दैट इज 5a अपॉन 2। e का तो वैल्यू क्वेश्चन में दिया होगा। y इज इक्वल टू 5a अपॉन 2 हमारे पास आ गया। नाउ अब ऑप्शन पे चलते हैं हम लोग। हमें ऑप्शन में एरिया फाइंड करना है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है जब 3 वर्टेक्स हमारे पास हों। क्या हो गया, फर्स्ट वर्टेक्स हमारे पास है 0a1 एंड सेकंड 2a 0 1 एंड थर्ड 2a 5a अपॉन 2 एंड 1। जब डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे तो 0 पार्ट तो 0 देगा, माइनस a के साथ चलें इसके साथ, तो बेसिकली क्या आने वाला है 2a माइनस 2a, ये भी पार्ट 0 हो गया, प्लस के साथ ये बेसिकली क्या देगा 5a स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई में डिवाइड में है तो कैंसिल आउट, और ये बेसिकली माइनस 0। क्लियर है? सो फाइनली हमारे पास रिजल्ट आ गया 1/2, ये पार्ट 0 ये भी पार्ट 0 हो जाएगा एंड 5a स्क्वायर दैट इज 5/2a स्क्वायर। ऑप्शन में 5/2a स्क्वायर दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए।